आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिन स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर 11 पढ़ाएंगे, 9th का साइंस में। कार एवं ऊर्जा। चैप्टर का नाम है कार एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। कार्य, कार के बारे में जानते हैं। बच्चों, वैसे तो हम लोग दैनिक जीवन में बहुत से कार्य करते रहते, बहुत सी क्रिया करते रहते हैं, लेकिन उसी को हम लोग काम कह देते। कार्य ने ये काम किया, वो काम किया, लेकिन विज्ञान की दृष्टि में जरूरी नहीं है कि वो सभी काम है। ठीक है, विज्ञान की दृष्टि में कार्य की परिभाषा अलग होती है। चलिए चलते हैं। व्यक्ति द्वारा दैनिक जीवन में किया जाने वाला किसी भी प्रकार का काम क्रिया कार्य कहलाता है। जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, खेलना, सोचना, साइकिल चलाना इत्यादि तमाम क्रिया होती हैं। सोते भी हैं लोग, वो भी एक काम ही होता है। यदि इन सभी कार्यों को धीरे धीरे आराम से किया जाए तो हमें देर से थकान होती है। जब हम इन्हीं कार्यों को तेजी से करते हैं तो हमें जल्दी थकान हो जाती है। आम जीवन में हम इसे कार्य कहेंगे, लेकिन विज्ञान की दृष्टि में बच्चों ये सब कार्य नहीं है। विज्ञान के अनुसार कार्य वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। अब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे, जिस दिशा में हम बल लगा रहे उसी दिशा में विस्थापन भी होना चाहिए। विस्थापन नहीं हुआ किसी भी कीमत पर, चाहे विपरीत दिशा हो या कहीं भी हो, अगर विस्थापन नहीं हुआ तो वो कार्य नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, बल की दिशा में विस्थापन हो या विपरीत दिशा में हो या अन्य दिशा में हो, विस्थापन जरूर होना चाहिए। तो जब विस्थापन होगा, बल लगा होगा, तभी हम कार्य कहेंगे। ठीक है, या इसके लिए जो है अतः विज्ञान की दृष्टि में कार्य करने के लिए निम्न 2 दशाओं का होना आवश्यक है। कौन कौन है? पहला है वस्तु पर बल आरोपित करना, बल होना जरूरी है। किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तभी विस्थापन होगा, तभी कार्य होगा। और दूसरा है बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। कार्य करने हेतु जब किसी वस्तु पर बल आरोपित कर उसे उसके स्थान से विस्थापित कर दिया जाता है तो वस्तु पर एक विरोधी बल, गुरुत्वाकर्षण बल ही आरोपित होता है। वास्तव में इस विरोधी बल के विरुद्ध वस्तु को विस्थापित करने में ही कार्य करना पड़ता है। अब कोई वस्तु है बच्चों, ये है, तो इस पर जो है पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता, कार्य करता है, तो हम इसके विरुद्ध बल लगाते हैं। ताकत लगानी पड़ती है, बल लगाना पड़ता है, तब जा कर के विस्थापन होता है। कभी कभी तो खूब बल लगाते हैं, लाभ प्रयत्न करते हैं, तो भी विस्थापित नहीं होता। तो वस्तु पर एक विरोधी बल, कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल भी आरोपित होता है। वास्तव में इसी विरोधी बल के विरुद्ध वस्तु को विस्थापित करने में ही कार्य करना पड़ता है। यदि वस्तु पर कोई विरोधी बल उपस्थित न हो तो वस्तु को विस्थापन करने के लिए कोई बल आरोपित नहीं करना पड़ेगा। अब वस्तु में कोई बल नहीं है, आकर्षण बल नहीं है, तो आराम से जो है आराम से वस्तु विस्थापित हो जाएगी, हल्का सा पुश करने पर ही हो जाएगा। तो वो एक गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उस पर आरोपित होता है, जिसके विरुद्ध बल लगाना पड़ता है, तभी विस्थापित होता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए कोई भार उठाते समय हमें गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अब कुली है या कोई व्यक्ति है, सिर पर जो है अपने बोझ उठाता है, बोझ उठा रहा है, तो वो जो जब उठाता है ना, तो पृथ्वी पर उस वस्तु पर पृथ्वी से जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगा होता है, आरोपित होता है। उसके विरुद्ध जो है उस व्यक्ति को, कुली को अपने सिर पर बोझ उठाना पड़ता है, ताकत लगती है। तो ये चीज होता है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि किसे कार्य कहा जाता है, किसे कार्य नहीं कहा जाता है।
किस क्रिया को कार्य हम कहेंगे, किस क्रिया को कार्य नहीं कहेंगे। ये क्रियाकलाप है, ये बल है, ये विस्थापन है, ये वर्क है। बल को F से डिनोट करते हैं, विस्थापन को S से और कार्य को W से। अब ये कुली सिर पर बोझ लिए एक स्थान पर खड़ा है, हाँ, वो चल नहीं रहा है, बोझ लिए सिर पर खड़ा हुआ है एक ही स्थान पर। बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन शून्य है, तो इसलिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। अब दूसरा है परीक्षा की तैयारी करना, पुस्तकें रखना या पढ़ना, चित्र बनाना, समस्याओं पर विचार करना, तो इसमें कोई बल नहीं हो रहा है। अब वस्तु को उठाकर कहीं और रख देना वो कार्य होगा क्योंकि उस पर बल लगाया गया है, लेकिन वो किताब को उठा के उसी स्थान पर रखा हुआ है, उसी स्थान पर रख देते पढ़ते समय, तो वो कार्य नहीं होता, उसमें कोई बल कार्य नहीं हो रहा। हाँ, तो वही चीज़, इस पर कोई बल, हम किसी समस्या पर विचार करते तो इसमें कोई मतलब बल नहीं लग रहा है, तो ये बल इसमें जो है शून्य है। विस्थापन भी नहीं हो रहा है तो शून्य है, तो कार्य नहीं हो रहा है। इस चीज़ को हम कार्य विज्ञान की दृष्टि में नहीं कहेंगे। वैसे तो लोग विचार विमर्श करते हैं, पढ़ते हैं, एनर्जी खर्च होती है, कार्य होता है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि में नहीं होता है। तीसरी बात में, एक बड़े पत्थर को बल लगाकर ढकेल रहे हैं। यदि बार बार प्रयत्न करने पर भी पत्थर आगे नहीं बढ़ रहा है और बहुत बड़ा सा पत्थर है, एक आदमी खूब बल लगा रहा, खूब बल लगा रहा है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा है, जो करते हो उसमें बल तो लग रहा है बच्चों, लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए कार्य नहीं हो रहा है। और चौथा आता है, एक बक्से को ढकेल कर आगे बढ़ाते हैं। बक्सा है, हम उस पर बल लगा रहे हैं, हाँ, वो विस्थापित हो जा रहा है, तो बल भी लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, तो कार्य हो रहा है। अब 5वें नंबर पर आते हैं, पुस्तक को नीचे से ऊपर की ओर उठाना। अब हम पुस्तक को उठाते हैं ऊपर की ओर, तो पुस्तक पर जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, उसमें आरोपित हो रहा है, उसके विरुद्ध हमको बल लगा करके उस किताब को ऊपर तक ले जाना पड़ता है, तो बल लग रहा है, विस्थापन हो रहा है, ऊंचाई पे जा रहा है। जरूरी नहीं है कि इधर से इधर हो, इधर से इधर भी विस्थापन होता है बच्चों। तो ये हो गया, कार्य हो रहा है। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कार्य किसे कहते हैं, कहाँ कार्य, किस क्रिया में कार्य हो रहा है, किस क्रिया में कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब चलिए आते हैं कार्य की माप या एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित करने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो बल द्वारा किए गए कार्य की माप बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो इनका कहने का इसका कहने का मतलब है, यदि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित करने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो बल द्वारा जो किया जा रहा वस्तु पर कार्य, उसकी माप बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, वर्ग बराबर F इंटू S। ठीक है, कार्य जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। बल और विस्थापन दोनों ही सदिश राशि हैं, तो इन पर हमने इस तरीके से एरो बना दिया, क्योंकि सदिश राशियाँ होती हैं तो उन पर ऐसे चिन्ह बनाए जाते हैं, अदिश में नहीं होता है। विस्थापन को D से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि कर्ता द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल का मान F तथा बल की दिशा में विस्थापन S हो, तो कर्ता द्वारा किया गया कुल कार्य W बराबर F इंटू S। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है। हाँ, अब ये वस्तु है, हाँ, और ये जो है प्रारंभिक अवस्था में जो है इसका, ये प्रारंभिक अवस्था इसकी विरामावस्था की है, U बराबर 0, ये इस समय विरामावस्था में इस पर एक बल लगाया जा रहा है, तो बल की ही दिशा में जो है विस्थापन हो रहा है, खिसक कर जो है यहाँ आ जा रही है,
तो अंतिम अवस्था वी है, बढ़कर वी हो जाती है।